ससुराल में तो सपने भी एकदम खतरनाक आ रहे हैं। पता नहीं क्या होके रहेगा। बताओ, सूरज भी सर पे आ लिया और रिश्तेदार के लिए अभी तक कोई चाय लेके नहीं आया। ये भी कोई ससुराल है? ऐसी कोई ससुराल होती है? रिश्तेदार, उठ गया तू सो के? नहीं, अभी कहाँ उठाऊं मैं सो के। अभी तो खाली मेरा शरीर उठा है। मैं तो अभी तक यहीं सो रहा हूँ, ये देखो। अरे रिश्तेदार, तू तो सुबह सुबह मजाक करने लग गया मेरी गैल। अच्छा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ थारी गैल, या फिर तुम लोग कर रहे हो मेरी गैल मजाक? अरे रिश्तेदार, मैं कहाँ तेरी गैल मजाक कर रही थी। मैं तो खाली तुझसे ये पूछ रही थी कि उठ गया सो के तू? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अभी खाली मेरा शरीर उठा है। मैं तो सो रहा हूँ अभी यहीं। अरे रिश्तेदार, अब ये सब बातें तू छोड़ और ये बता, चाय पिएगा तू? और क्या सासू माँ, थारे घर में रिश्तेदार को सुबह सुबह दारू पिलाते हैं क्या? अरे रिश्तेदार, तू हर टाइम उल्टी बातें करता है। मैं तेरे चाय की पूछ रही हूँ और तू दारू की बात कर रहा है। तो ये भी कोई बात पूछने की है सासू माँ? तमें तो मेरे उठने से पहले चाय नाश्ता लगा देना चाहिए था मेरे लिए। अब तू ये बता, चाय पिएगा या नहीं? पीऊंगा, बाबू चाय जरूर पिएगा। ससुराल में भी बाबू चाय नहीं पिएगा तो फिर कहाँ चाय पिएगा वो? चाय पिएगा? हाँ जी। तो फिर एक काम कर, दुकान पे से जाकर दूध ले आ। क्या कह रही हो सासू माँ? दूध लेकर आऊं? और वो भी मैं तो कभी अपने घर पे दूध लेने नहीं गया और तब मेरे तो ससुराल में दूध मंगा रही हो। देख भाई रिश्तेदार, अगर तुझे चाय पीनी है तो दूध तो लेकर आना पड़ेगा तुझे। अरे तुम अपने वो छोटे डॉन को भेज दो ना, वो ले आएगा दुकान पर से दूध। अरे रिश्तेदार, वो घर में तो नहीं है, भेजू कहाँ से उसे? देखो सासू माँ, मैं यहाँ अपनी बहू रानी को लेने आया हूँ, दूध की अप्लाई सप्लाई करने नहीं आया हूँ मैं यहाँ। अरे रिश्तेदार, अगर दूध ले आएगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? एक बात बताओ सासू माँ, मैं ससुराल में दूध लाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? अगर किसी ने मुझे दूध लाते हुए देख लिया तो क्या कहेगा, बताना जरा। तो फिर एक काम कर रिश्तेदार, मेरी सॉल ओढ़ के चला जा, फिर तुझे कोई ना देखेगा। तो फिर एक काम करो सासू माँ, तुम अपनी सॉल के साथ साथ मुझे अपनी साड़ी भी दे दो। मैं रूपकली बन के चला जाता हूँ दूध लेने दुकान पे। ये तो तूने बहुत बढ़िया बात बताई रिश्तेदार, अभी लेकर आती हूँ मैं। तो इधर कहाँ जा रही हो तुम? हमारा घर है, मैं कहीं से भी जा सकती हूँ। भाई ये ससुराल है या फिर पागल खाना? चाय नाश्ते की तो कोई बात कर नहीं रहा है, उल्टा मेरा ही दिमाग चाटने में लग रहे हैं। क्या करूं मैं इन लोगों का? ये ले रिश्तेदार, और कुछ चाहिए तो वो भी बता। सासू माँ, मैं थारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तब मेरी बहू रानी को मेरी गैल भेज दो बस, और मैं तुमसे कुछ नहीं चाह रहा। अरे रिश्तेदार, बात तो दूध की चल रही थी, बीच में रानी कहाँ से आ गई? अरे इस रानी के चक्कर में ही तो ये सारा ड्रामा हो रहा है। मैं राजा से नौकर बना घूम रहा हूँ। अब तू ये बता रिश्तेदार, दूध लेने जाएगा या नहीं? अरे ना मैं दूध लेने जा रहा हूँ और ना मैं मलाई लेने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पीनी थारे घर की चाय। तेरी मर्जी रिश्तेदार, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही थी। सासू माँ, तब मेरा और भला मत करो, क्योंकि मैं इससे ज्यादा अपना भला देख नहीं सकता अब। ठीक है रिश्तेदार, अब तू कह रहा है तो तेरी बात तो माननी पड़ेगी ना। अरे जो बात तुम्हें माननी चाहिए वो तो तुम मान नहीं रही हो मेरी, और जो बात नहीं माननी चाहिए वो तुम मान रही हो। ठीक है रिश्तेदार, तू आराम कर, मैं तेरे से बाद में बात करूंगी। जैसे ही कोई काम की बात होती है ना, वैसे ही 9-2-11 हो लेते हैं। अब मैं साड़ी पहन के क्या करूं? नाचूं? मैं अपनी बहू लेने आया था, ये ससुराल वाले तो उल्टा मुझे बहू बनाने की सोच रहे हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये रानी को मेरी गैल भेज क्यों नहीं रही है? कुछ तो गड़बड़ है। अरे बाबू, क्या सोच रहे हो सुबह सुबह? ये लो गर्म पानी पियो। एक बात बता, तू मेरी बहू है या फिर मेरी दुश्मन? ससुराल में भी आके मैं गर्म पानी पीऊंगा क्या? तो फिर और क्या पियोगे? ठंडा पानी ले आऊं, वो पियोगे? एक बात बताओ, तुम लोगों ने चाय, दूध या फिर कोल्ड ड्रिंक का नाम सुना है? हाँ सुना है, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर तुम लोगों ने नाम सुना है तो फिर तुम लोग इन चीजों को अपने घर क्यों नहीं मंगवाते हो? क्या? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मेरा कहने का मतलब है, तुम्हारे घर में रिश्तेदार को कुछ चाय पानी दिया जाता है या नहीं? अरे रिश्तेदार को पानी दे तो रही हूँ मैं, और कैसे दूं?
अरे मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाय नाश्ते की बात कर रहा हूँ मैं। देखो तुम झूठ मत बोलो, अभी तुमने चाय और पानी की बात बोली थी और पानी मैं लेकर आई हूँ। ये लो पियो पियो पियो। अरे इस पानी को भरगु हटा ले ना, बावड़ी पूछ। वो तो मेरा बात करने का एक तरीका था कि कुछ चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं। हाँ मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं। अरे तुम ससुराल में आयो, तुम्हें हम भूखा थोड़ी रखेंगे। तो फिर तू एक काम कर, नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे और एक कप कड़क चाय बना ला मेरे लिए। ओहो, आलू के पराठे तो अभी नहीं बन सकते हैं। क्यों? आलू के पराठे बनाने में क्या दिक्कत है? आलू उबाल, उसमें नमक मिर्च गेर और बना डाल आलू के पराठे। अरे मेरा मतलब है घर में आलू नहीं है, इसलिए अभी आलू के पराठे नहीं बन सकते हैं। एक बात बता, तुम 2.5 लोगों के अलावा तुम्हारे घर में है क्या? दूध थारे घर में नहीं, आलू थारे घर में नहीं, कुछ है भी थारे घर में? अरे सब कुछ था हमारे घर में, बस आज ही खत्म हुआ है। अच्छा, मतलब मेरे आते ही सब कुछ खत्म हो गया मेरी ससुराल में, कुछ बचा ही नहीं खाने पीने को? अरे ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। अरे वो सब कुछ है कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक कप चाय नहीं मिली सुबह से मुझे पीने को। अरे चाय भी मिलेगी, पहले ये पानी तो पियो, सेहत के लिए अच्छा होता है गर्म पानी पीना। अरे मुझे नहीं करनी है अच्छी सेहत, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। ये पानी तू अपनी माँ को पिला दे, उनकी सेहत ठीक नहीं है आजकल। अरे बाबू, माँ तो एकदम ठीक है। अगर तेरी माँ ठीक है तो फिर हम भी ठीक हैं। अब तू ये बता, घर कब चलेगी? जब माँ कहेगी तब। और माँ कब कहेगी? ये तो माँ को पता होगा, मेरे से क्या पूछ रहे हो तुम? ये बात तुम जाके माँ से पूछो। माँ इसको मेरे साथ भेजना नहीं चाहती और ये मेरे साथ जाना नहीं चाहती। ये दोनों माँ बेटी करना क्या चाहती हैं? अरे बाबू, क्या सोचने लग गए तुम? अरे मैं ये सोच रहा हूँ वो दिन कब आएगा जब तू बैग लेकर मेरे साथ मेरे घर चलेगी। बाबू, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम भी रह लो मेरे साथ यहीं। ये प्लान है माँ बेटी का, मतलब ये मुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं, मतलब अपने घर पर नौकर। इतने सारे बर्तन? क्या तुम 2.5 लोग इतने सारे बर्तनों में खाना खाते हो क्या? चुपचाप बर्तन धो। कैसे धुलेंगे हो? बताओ जी, तुमने कभी अपने घर पे तो बर्तन धोए नहीं, या ससुराल में आके बर्तन धोने पड़ रहे हैं। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही कि मैं इस घर का रिश्तेदार हूँ या इस घर का नौकर। अरे बड़बड़ाए क्या जा रहे हो? अच्छे से बर्तन धो, और बर्तन ऐसे चमक जाने चाहिए जैसे कि कोई शीशा। क्यों, तब माँ बेटी इन बर्तनों में अपनी शक्ल देखोगी क्या? बर्तन पटक क्यों रहे हो? तेरी मर्जी, चुपचाप बैठी रहे। अभी मर्जी चला दूंगी। अरे माँ ने तो कभी हमसे बर्तन धुलवाए नहीं, ये यहाँ आके हमसे ससुराल में बर्तन धुलवा रही है। मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी, बीवी हूँ। बताओ, इतनी इतनी बड़ी परातें हैं, मैं खाना खाते हो या दावत करते हो? कहाँ से मिली इतनी बड़ी बड़ी परातें? मेरे मायके की परात है ये, और ये परात नहीं है, वैसे भी थाली है ये। भाई छोटे छोटे ले रही है, परातें बड़ी बड़ी ले रही है। ससुराल है, ससुराल पता नहीं क्या है। मेरे भाई के बारे में ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से बर्तन मांजो। वो भाई है 1.5 फुट का मेरा ससुरा। अरे बर्तन पटक क्यों रहे हो? ओए, बर्तन धुलवाने तो धुलवा ले, नहीं तो मैं चला जाऊंगा छोड़ के। कहाँ जाओगे? क्यों, घर नहीं जा सकता ना? रास्ता देखा है मैंने अपना। हाँ, मैं जाने दूंगी तब ना। बर्तन अच्छे से रखो। देखो शीशे की तरह चमक रहा है कि नहीं? ले देख ले अपनी शक्ल। बाहर ना धुल रहे मेरे से।
अरे बाबू, कहाँ खो गए? देख भाई, तू मेरे साथ चल या मत चल, पर मैं कपड़े और बर्तन नहीं धोऊंगा। और एक बात बता, यहाँ से बर्तन भांडे कहाँ गए? अरे कौन से बर्तन और कौन से भांडे? यहाँ कोई बर्तन भांडे नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम दिन में भी ना सपने देखने लग गए हो। मतलब तू मेरे से बर्तन नहीं धुलवा रही थी? अरे मैं क्यों तुमसे बर्तन धुलवाऊंगी? मेरा दिमाग खराब है क्या? मतलब मैंने कपड़े और बर्तन कुछ नहीं धोया, मैं सपना देख रहा था इसका मतलब। हाँ जी, तुम सपना देख रहे थे और यही मेरे पास बैठ कर देख रहे थे। फिर ठीक है, मैं तो डर गया था। मैंने तो कभी अपने घर पे बर्तन नहीं धोए और तू मुझसे ससुराल में बर्तन धुलवा रही है। अब ये सेक चिली की तरह सपने देखना बंद करो। जिस दिन माँ कह देगी उस दिन मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चल दूंगी, समझे? इसका मतलब पहले सासू माँ को रास्ते पे लाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी मेरी। एक काम करता हूँ, दरोगा गिरपड़े को फोन लगाता हूँ, वो कुछ करेगा। हेलो दरोगा गिरपड़े जी। अजी तब मुझे एक बात बताओ, तुम खाली रिपोर्ट ही लिखते हो या उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हो? अरे हुआ क्या है, ये तो बताओ पहले। अरे 2 दिन पहले मैंने अपनी सास के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी और तुमने अभी तक मेरी सास को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरे कर लेंगे गिरफ्तार, परेशान क्यों हो रहा है? तो दरोगा गिरपड़े जी, तब ये शुभ काम आज ही कर लो। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ठीक है जी, आ जाओ तुम। सासू माँ, आज तो तुम किसी भी हालत में नहीं बच सकती। अब तो तुम्हें जेल में जाना ही पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और अब तो जेल का पानी पीना ही पड़ेगा। ये साड़ी और ये शॉल तो मुझे गिफ्ट में देगी ऐसा लग रहा है। अरे, कहीं बाहर चल के चाय नाश्ते करेंगे। ये बाप, इस कंबल में कितनी धूल हो रही है। हर दिन मुझे ये साफ करनी पड़ती है। तेरी ये गिरपड़े फिर यहाँ आ गया। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करती हूँ, इस कंबल में छुप जाती हूँ, यही ठीक रहेगा। आज तो मैं रूप कली को पकड़ के ही जाऊंगा। आज तो खंबे के पीछे भी कोई नहीं है। कहाँ गई रूपकली? बल कैसा पड़ा? मार दिया रे, गिरपड़े ने डंडा जोड़ के मार दिया। अरे घर में कोई है क्या? देखो रूपकली जी, छुपने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ थाने चलो। अरे दरोगा जी, क्या बात हो गई और किसे आवाज लगा रहे हो तुम? अजी ढूंढ तो मैं रूपकली को रहा हूँ, पर तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो? दरोगा जी, मेरा नाम रानी है और मैं रूपकली जी की बेटी हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो रानी, मतलब बाबूलाल की बहू? हाँ दरोगा जी। दरोगा जी, बाबू ने कुछ गड़बड़ की है क्या? गड़बड़ बाबू ने नहीं, गड़बड़ तुम्हारी माँ ने करी है और तुम्हारे पतिदेव बाबूलाल ने हमारे थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट करी है, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। बाबू ने रिपोर्ट करी है? दरोगा जी, मेरे बाबू ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे बाबू ऐसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे बाबू ऐसा कर चुके हैं, इसीलिए तो गिरपड़े जी तुम्हारे घर पधारे हैं। अब जल्दी से बताओ तुम्हारी माँ रूपकली कहाँ है? दरोगा जी, मुझे तो नहीं पता कि माँ कहाँ है और मुझे तो वो कुछ बता के भी नहीं गई है। देखो, आज मैं रूपकली जी को किसी भी हालत में थाने लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर दरोगा जी, तब माँ को थाने लेकर जाओगे कैसे? माँ तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, बात तो ये भी ठीक है, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं थाने लेकर किसको जाऊंगा? हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ दरोगा जी। ठीक है जी, फिर हम चलते हैं। जब रूपकली जी आ जाएंगी तो हम भी वापस आ जाएंगे। ये बाबू भी ना पता नहीं क्या करते रहते हैं। बताओ, माँ के ही खिलाफ रिपोर्ट कर दी। अरे ये 500 रुपए किसके गिरे पड़े हैं रूपकली जी? अरे दरोगा जी, वो तो मेरे 500 रुपए
रूपकली फिर फंस गए। राम राम रूपकली जी, कंबल में नींद तो बढ़िया आ रही होगी ना। अरे माँ, तुम इस कंबल के अंदर क्या कर रही थी? ये इस कंबल में छुप रही थी। क्यों रूपकली जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं गिर पड़े जी, मैं तो इस कंबल को अंदर से झाड़ रही थी। देखो कितना गंदा हो रहा है ये, देखो देखो। अब अगर ये कंबल थारा अंदर से झड़ गया हो तो तुम थाने चलो मेरी ख्याल। दरोगा जी, अभी थाने जाने का मन नहीं है मेरा, मैं कल आ जाऊंगी। ठीक है जी। पर रूपकली जी, मेरा तो मन आज ही है तुम्हें थाने ले जाने का। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे थाने में एक भी लेडीज पुलिस नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप मेरे साथ थाने चलो। थोड़ा सा कोऑपरेट करो गिरपड़े के साथ। गिर पड़े जी, कुछ ले दे के काम कर लो ना। रूपकली जी, तुम्हें पता है दरोगा गिरपड़े कितना ईमानदार दरोगा है? आज तक मैंने एक पैसे की रिश्वत नहीं ली है, और तुम कह रही हो कुछ ले दे के काम कर लो। देख लो दरोगा जी, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। देखो जी, वैसे तो मैं रिश्वत लेता नहीं हूँ, पर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं थोड़ी सी रिश्वत ले लूंगा। बताओ कितनी रिश्वत दोगी तुम? दरोगा जी, मैं तो तुम्हें 100 रुपए दे सकती हूँ, और इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। चलो एक काम करो, तुम 150 रुपए देती हो, इससे कम में नहीं मानने वाला मैं बिल्कुल भी। ठीक है दरोगा जी। दे रही हूँ दरोगा जी, हम जाओ। ये लो दरोगा जी। तो ये तो 50 रुपए है। दरोगा जी, अभी मेरे पास यही है, बाकी के 100 रुपए तुम आते जाते ले लियो। और सुनो, किसी को बताना मत कि गिरपड़े ने रिश्वत ली है। और हाँ, अपनी बेटी को चुपचाप ना उसके पति के साथ भेज दो। आई बात समझ में? ठीक है दरोगा जी, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और मैं 100 रुपए लेने आऊंगा, याद रखना मेरे 100 रुपए। हाँ ठीक है। भगवान, आफत खटी। अरे बाप रे। बेटी रानी, तू छत पे क्या कर रही थी, ये बता। यार क्या करूं, कभी जगह कुछ तो मुझे राह बिठाना पड़ेगा। मैं मेरी आज कान लाल कर दी, और कान में तो इतना दर्द हो रहा है कि इसने मेरे कान ही कान पे बजाए। अरे दीदी, तुम अकेले अकेले सेब खा रही हो, कम से कम एक पीस मुझे तो दे दो। पहले तो मुझे ये बता, तू सुबह से कहाँ था? तुझे पता भी है माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, कुछ काम होगा इसलिए ढूंढ रहे। बिना काम के तो मुझे पूछते भी नहीं कि मैं हूँ कहाँ। अरे तेरे से पहाड़ नहीं तुड़वाना था, दूध मंगवाने के लिए ढूंढ रही थी तुझे माँ। दूध मंगवाना था? पर माँ दूध का करेगी क्या, खीर बनाएगी के? अरे तेरे जीजा के लिए चाय बनानी थी, आज उनको चाय नहीं मिली, इसलिए गुस्सा होके पता नहीं कहाँ चले गए। अरे दीदी, जीजा जी कहाँ जाएंगे, अभी देखना थोड़ी देर बाद यही दिखेंगे। पता नहीं आजकल उनको क्या हो गया है, बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं वो। मुझे लग रहा है उनका दिमाग चल गया, उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तू कहे तो मैं उन्हें पागल खाने छोड़ आऊं। ज्यादा बकवास मत कर, ये ले खा चुपचाप, खा ले खा ले सेब, और अपना मुंह बंद रख। वैसे एक बात बताओ दीदी, गलती जीजा की नहीं है, गलती तुम्हारी और माँ की है। तुम दोनों ने उसे परेशान कर रखा है, तू जाए नहीं रही अपने घर। क्या बात है, आज तुझे बड़ा प्यार आ रहा है अपने जीजा पे। अभी थोड़ी देर पहले तो तूने पागल खाने भेज रहा था, और अब प्यार दिखा रहा है। प्यार तो आएगा ही, वो मेरे जीजा जी है और इस घर के रिश्तेदार। ओ जीजा के साले, ज्यादा दिमाग मत चला अपना, बेकार में खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही कम दिमाग है तेरे में। एक बात बताओ दीदी, तुम्हें जितना दिमाग मेरे में है ना, उतना दिमाग तो मेरे जीजे में भी नहीं है। ये बात तो अपने जीजा के सामने मत बोल दियो, नहीं तो तेरी बहुत कुटाई होगी। और एक बात बता, कि तेरा गाल लाल कैसे हो रहा है? मेरा गाल लाल हो रहा है, लेकिन मुझे तो दिख नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे दिखेगा, शीशे में जाके देख,
पूरा गाल टमाटर की तरह लाल हो रहा है। अरे वो तो मैं बाद में देख लूंगा, एक पीस सेब का और दे दे। सारा सेब तुझे ही खिला दूं मैं? मुश्किल से एक सेब मिला है मुझे खाने को। अरे दे देना, मैं भी तुझे अपने सेब में से आधा सेब दे दूंगा। मुझे नहीं खाना तेरा सेब। और सुन, अपने जीजा को देख कर आ, कहाँ है वो? अरे दीदी, जीजा भी कोई देखने की चीज है? मैंने तो उन्हें शादी वाले दिन देख लिया था, अभी तक मेरी आंखों में बसे हुए हैं वो। मैं नहीं जा रहा किसी को देखने। ऐसे ही चला जाएगा जब बजाऊंगा सोनी। अरे दीदी मुझे छोड़ दे, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा। चला जा अंदर, एक खिला दूं इसे। बताओ जी, कैसा गांव है? पूरे गांव में एक चाय की दुकान नहीं है। अब मैं चाय पीने कहाँ जाऊं? भाई यूं यहाँ क्या कर रहा है? लग भी गुस्से में रहा है। भाई ये तो पूरी गैंग लेके आया है। लगता है पिछली बार की बात का बुरा मान गया। अब मैं क्या करूं? अरे जीजा जी, वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे पास को आओ ना आगे को। आगे को क्यों आऊं मैं? आगे के तेरी बहन खड़ी है जो मैं आगे को आऊं? मैं तो ना आ रहा आगे को। अरे जीजा जी, तुम सीधा मेरी बहन के पास क्यों चले जाते हो? तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? अरे मैं कहाँ डरता हूँ तेरी बहन से। और तुझे एक बात बताऊं, बाबू किसी से नहीं डरता है। अरे जीजा जी, फिर तुम वहाँ खड़े क्यों हो? 1 मिनट को मेरे पास को आओ। अरे मैं आधे मिनट को भी नहीं आऊंगा आगे को। जो बोलना वहीं से बोल तू। अरे जीजा जी, मेरे ये सारे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अरे मैं तो नहीं मिलना चाहता हूँ तेरे दोस्तों से। तू अपने दोस्तों को किसी और से मिला दे। अरे जीजा जी, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो ना? आओ ना मेरे पास। देख भाई मेरे 1.5 फुट के साले, मेरा पहले ही दिमाग खराब है। तू मेरा और दिमाग खराब मत ना करे। अरे जीजा जी, वरना क्या करोगे? क्या करूंगा? मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। भागोगे तो जाओ, जब हम तुम्हें भागने देंगे। आज हमने तुम्हारी खातिरदारी के लिए बढ़िया जुगाड़ किया है। खातिरदारी करोगे? अरे मुझे नहीं करवानी अपनी खातिरदारी। अरे हम तो करेंगे जीजा जी। अरे मेरी सासू के मान जा तू। क्यों पिटने के काम कर रहा है? अबे ओए, खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ के लाओ जीजा को। अरे इसने तो अपनी गैंग को ऑर्डर दे दिया। भाग ले बेटे बाबू। अबे सुनो तो, अबे क्या कर रहे हो? अबे क्या कर रहे हो? अरे अबे मैं उसका जीजा हूँ। अबे जीजा, अबे ठंडे रहो। क्या कर रहे हो? अबे क्या कर रहे हो? अबे तुम मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। अरे सुनो तो सही। अबे क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे ढाके? अबे सुनो तो, वह मेरे ससुरे गब्बर हो रहा है कभी। साढ़े तुझे मैं बताऊंगा, घर रुक जा। अबे क्या कर रहे हो? घेरोगे क्या मुझे? छोड़ दो छोड़ दो। वे क्या है? जबरदस्ती बिठा रहे हो? वे गैंग हो रहे हो पूरी। वे सासू के ये सब क्या है? तन्ने तो आज तगड़ा जुगाड़ कर रखा भाई। अरे जीजा जी, तुम्हारा एक मैं लौटा साला हूँ और मेरी तरफ से तुम्हारी एक छोटी सी पार्टी है। वे मैं तो तुझे एकदम बेकार आदमी समझ रहा था, पर तू तो एकदम कीड़ा लिकड़ा। जीजा जी, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट काम को शुरू करो। कर दो हम लोग। गिलास में ऐसे पी लेता हूँ। ऐसे पी लो ना। मैं बड़ी कड़वी है। कौन सी ब्रांड है? ना पूरी भी आ गए। आया भाई। अब पहले ये बताओ, वो मेरा 1.5 फुटिया साला किधर है? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। हैं? सामने ही खड़ा? ओ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तेरे को आवे। अब पहले ये बता, तू अपनी बहन को मेरे हाथ क्यों नहीं भेज रहा? जीजा जी, मैंने थोड़े ना रोक रखा है दीदी को तो माँ ने रोक रखा है। अबे ऊत बिलाउसी शकल के, बे भड़ गया तो तू नहीं है उनको। तू तो बाबा रामदेव पढ़ के नहीं, रामदेव थोड़ी थे। कौन था ये?
हाँ बाबा देख रहा हूँ, बाबा देख रहा हूँ बन के तू उनको पागल बना रहा था। अब जल्दी से ये बता, तू अपनी दीदी को मेरे गैल भेजेगा कब? 1 घंटे के बाद भेज दूंगा जीजा जी। मैं 1.5 फुट के आदमी 1 घंटे बाद कौन सा मुहूर्त लिखड़ेगा? अभी भेज दो अपनी दीदी को मेरी गैल, जल्दी भेज। अभी कहाँ से लाऊं दीदी को, दीदी तो घर पे है। अबे मुझे कुछ नहीं पता, तू अपनी बहन को अभी बुला वरना मैं तुझे मारूंगा ससु के। बता भेजेगा नहीं भेजेगा? बता। अरे जीजा को तो गड़ी चढ़ गई, भागो। अबे सासू के तेरी गैंग तो भागी डर के मारे, पर मैं दजा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बता अपनी बहन को भेजेगा नहीं? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, आ रहा हूँ मैं भी। सासू का मैं भी छोड़ूंगा नहीं। सही से दबा ले। रात हो गई है और इस रिश्तेदार का कुछ अता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया यूं। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है जीजा वापस अपने घर चला गया। अरे वो टेढ़ी पूछ है, इतनी आसानी से सीधी नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि है ना वो वापस थाने चला जाए और अब की तो गिर पड़े मुझे जेल में ही डाल देगा। अरे माँ तू बेकार में डर रही है जीजा से, कुछ ना करेगा वो। अरे तुझे नहीं पता, उसने मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर रखी है। आज ही आया था दरोगा गिर पड़े मुझे गिरफ्तार करने के लिए। वो तो मैंने ले दे के ना बात को यहीं रफा दफा कर दिया। अच्छा जीजा ने रिपोर्ट कर दी तेरे खिलाफ, वो भी थाने में? ये तो बहुत गलत काम करा जीजा ने। अरे इसीलिए तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। मेरी ससुराल का गेट तो खुला हुआ है। देख भाई तू इतनी देर खड़ा मत रहे हैं, तू अरे कहाँ है कली रूप, बाहर निकालो उसे। मैं देखूंगा उसे आज। अरे रिश्तेदार तू दारू पी के आया, वो भी हमारे घर पे? अरे सासू माँ, ये कोई मंदिर है क्या जो मैं यहाँ दारू पी के नहीं आ सकता हूँ? ये मेरी ससुराल है, मैं यहाँ दारू पानी कुछ भी पी के आ सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। अरे रिश्तेदार ब्याह के टाइम तो तेरे बाप ने बोला था कि तू कुछ खाता पीता नहीं है। हाँ? मेरे बुढ़े ने ऐसा वादा किया था तुमसे? इसका मतलब मैंने जिंदगी भर के लिए उपवास रखा है क्या, तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं? अरे रिश्तेदार मैं दारू की बात कर रही हूँ। हैं सासू माँ, तुम भी दारू की बात करती हो? ये बात तो मुझे पहले पता ही नहीं थी। अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना तो 1-2 पैग में थारी गैल भी पी लेता बैठ के। जीजा जी क्या बकवास कर रहे हो तुम? और 1.5 फुट के आदमी, तू चुपचाप खड़ा रहे वरना मैं तुझे बोतल में बंद कर दूंगा। आई बात समझ में? जीजा जी अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे यहाँ खड़ा खड़ा के गुस्सा दिखा रहा है, आगे जाके दिखाना। अरे फिर वापस इधर ही आ गया। अरे जो बोलना है उधर ही जाके बोल। ससुर फिर आ रहा है। अरे सासू माँ के पीछे क्या छुप रहा है? इधर आ, तेरा गुस्सा तो मैं उतारूंगा आज। जीजा जी तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। अरे मेरे पीछे क्या छुप रहा है, उधर जाके धमकी दे ना। अब बोलो सासू माँ, क्या कह रहे थे तुम? मैं तो कुछ नहीं कह रही रिश्तेदार। तो फिर कुछ बोलो ना सासू माँ। अच्छा चलो ये बताओ, थारा नाम रूपकली किसने रखा? कली तुम हो नहीं और रूप तुम लगती नहीं हो, तो फिर थारा नाम रूपकली कैसे हो गया? देख रिश्तेदार अभी तू नशे में है, मैं तेरे से कल सुबह बात करूंगी। सासू माँ गल वल का कोई चक्कर नहीं है, जो भी बात होगी अभी के अभी होगी। अब ये बताओ तब मेरी बहू को मेरी गैल कब भेजोगी? अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ भेजने को। अच्छा तुम भी मना नहीं कर रही हो और वो 1.5 फुट का आदमी भी मना नहीं कर रहा, तो फिर मेरी बहू मेरी गैल जाती नहीं रही है? मुझे क्या पता रिश्तेदार, ये बात तो तुझे रानी ही बताएगी कि वो तेरी गैल क्यों ना जा रही है। कहाँ है रानी? बाहर बुलाओ उसको। उसने मेरे से तड़की है बोला था कि जब माँ कह देगी तब मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी,
और अब तो तुमने कह दिया। अरे रिश्तेदार, इतनी रात को तू कहाँ जाएगा? अभी तो तेरे को गाड़ी घोड़ा भी नहीं मिलेंगे, तड़की चला जाइयो। ठीक है सासू माँ, तड़की चले जाएंगे हम। वैसे सासू माँ एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ वो 1.5 फुट का थारा छोरा घूम रहा था, वो कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। अरे रिश्तेदार, तेरा सर पे बैठा है वो। सर पे बैठा है मेरा ससुरा? अबे तू मेरे सर पे कब चढ़ गया? नीचे उतर बे। अरे देखिए मुझे तुम उतारोगे ना। ए, किसने कुर्सी दी थी तुझे? तू यहाँ कब चढ़ा? एक बात बता, तुझे कहीं और जगह नहीं मिली बैठने को जो तू मेरे सर पे चढ़ के बैठ गया? अरे जीजा जी, मैं खुद थोड़े ना बैठा, तुमने बिठाया अपने आप। अच्छा, मुझे पागल बना रहा है। मैं क्यों बिठाऊंगा तुझे अपने सर पे? अरे जीजा जी, मैं झूठ थोड़े ना बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, आज के बाद मेरे सर पे नहीं बैठना। अगर बैठने का मन करे ना तो जमीन पे बैठना। अच्छा सुन, मुझे ये सारी दुनिया जो है ना घूमती हुई नजर आ रही है, तू मुझे खाट तक छोड़ देगा? ठीक है जीजा जी, चलो। अबे थारे घर में तो खाट भी उल्टी पड़ी है। मैं ये ससुराल है, पागल खाना है। सासू माँ सीधी कर। मैं ये कर रहा है? सोते कर। सासू माँ गुड नाइट। अरे इस रिश्तेदार ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, सारे गांव में बेइज्जती करा दी हमारी। अब तो रानी को तड़की बेचना पड़ेगा। माँ तू सही कह रही है, जीजा जी को खुआ के पनीर तो सुबह को रफा दफा कर देंगे। अबे 1.5 फुट के आदमी कहाँ गया? बे रानी को तो मैं लेके जाऊंगा। सासू माँ गुड नाइट। हे भगवान। बात हरी। आज तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। इस 1.5 फुट के साले ने के पिला दिया। अरे जीजा जी, हो गई तुम्हारी सुबह? नहीं, अभी कहाँ हुई है सुबह? अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? और एक बात बता, के पिलाया था तुमने मुझे? अरे जीजा जी, तुम तो सुबह उठते मजाक करने लग जाते हो। तुम पहले कॉमेडी शो में काम करते थे क्या? अरे सासू के मान जा तू। मेरा पहले ही सर में दर्द हो रहा है, तू और दर्द मत करे मेरे सिर में। अरे जीजा जी, मैं थारे सिर में दर्द नहीं कर रहा हूँ, मैं तो थारे लिए गर्म पानी लाया हूँ। अरे फूफा, मैं सुबह सुबह गर्म पानी नहीं पीता हूँ। मेरे घर पे सुबह सुबह चाय पी जाती है, ना कि गर्म पानी। अरे जीजा जी, तुम्हें नहीं पता है, गर्म पानी सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे सासू के, मेरी सेहत पहले ही बहुत ठीक है। यूं गर्म पानी तू पी, हो सकता है तेरी हाइट बढ़ जाए। अरे जीजा जी, मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। अरे अभी बढ़ जाएगी, अभी तेरे पास समय है। तू रोज 1 बाल्टी गर्म पानी पिया कर। अरे रिश्तेदार, उठ जा सो गया तू? ये ले गरम पानी पी ले। अरे जिसे देखो गर्म पानी ही लेके आ रहा है। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम 2.5 लोग गर्म पानी पी के ही जिंदा हो या फिर रोटी पानी भी खाते हो? अरे टिल्लू, जरा इधर आइए। अरे रिश्तेदार, हम सब कुछ खाते हैं, और हमारे यहाँ रिश्तेदार को पहले गर्म पानी पिलाया जाता है। सीधा हो जा खड़ा। अरे टिल्लू, तू सीधा खड़ा क्यों नहीं होता है? ये परेशानी है तेरे? अरे रिश्तेदार, अब तू ये बता, ये गर्म पानी पिएगा या नहीं? अरे 4 दिन से गर्म पानी पी के ही जिंदा हूँ मैं। जिसे देखो गर्म पानी लेके ही चला आ रहा है। दुनिया में और भी चीजें मिलती हैं, कोई रसगुल्ले ले आओ, कोई बालूशाही ले आओ, अरे कोई छोले भटूरे ले आओ। या गर्म पानी ही पिला के मानोगे मुझे? अच्छा अब तू ये बता, गर्म पानी पिएगा या नहीं? अरे मेरी सासू माँ, तुझे कितनी बार बताऊं मैं कि मुझे गर्म पानी नहीं पीना है। मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। मिलेगी चाय? अरे चाय भी पिलाएंगे रिश्तेदार। पहले तू ये बता, दारू कब से पीता है तू? अभी तुम्हें किसने कह दिया कि मैं दारू पीता हूँ? मैं तो दारू को हाथ तक भी नहीं लगाता हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तो पता भी नहीं दारू कैसी होती है। अच्छा, तू दारू को हाथ नहीं लगाता है, सीधा मुंह लगा लेता है दारू की बोतल में। अजी ना मैं दारू को हाथ लगाता हूँ और ना मुंह लगाता हूँ। मैं दारू पीता ही नहीं हूँ।
तो फिर कल रात तू दारू पी के हमारे घर में कैसे आया था? मैं दारू पी के आया था? अजी सासू माँ, तब मैं किसी और को देखा होगा। अरे रूपकली अभी इतनी भी अंधी ना हुई है कि अपने रिश्तेदार को न पहचान सके। अरे सासू माँ, मैं अपने साले की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ। अरे जीजा जी मेरी कसम क्यों खा रहे हो? मैं तो पहले से ही छोटा हूँ। अरे सासू के कसम खाने से आदमी जल्दी लंबा हो जाता है। अरे मैं तो छोटा ही ठीक हूँ, मुझे ना हो रहा लंबा। अरे सासू माँ, तुम इसे छोड़ो और तुम ये बताओ, रानी को कब भेज रही हो मेरी गैल? अरे रिश्तेदार आज ही भेज दूंगी। मुझे तो कल पता चला कि तू कितना परेशान है। अच्छा जी, तुम्हें पता चल गया मैं कितना परेशान हूँ? ये तो कमाल हो गया भाई। अब जल्दी से उठ जा और तैयार हो जा, ठीक है? ठीक है सासू माँ, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। ठीक है। अरे सासू के, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे वो भी अपनी बहू को लेकर। तो जीजा जी फिर मुझे क्यों पटक रहे हो? अरे सासू के, खुशी में पटक रहा हूँ मैं तुझे। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब तू मौज ले अकेला इस घर में। मैं तो चला अपने घर। क्यों महाराज जीजा तो ज्यादा ही खुश हो आज, कहीं खुशी के मारे पागल ना हो जाए। अरे टिल्लू, अब तक ना निकले ये बाहर? ये कर रहे हैं अंदर? अरे क्या कर रहे होगे? दीदी अपना मेकअप कर रही होगी। सही कह रहा है, मेकअप में तो बहुत टाइम लगाती है वो। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? मैं तुझे किडनैप करके थोड़ी ले जा रहा हूँ जब इतनी जोर जोर से रो रही है। थोड़ा आराम से रो। अब तुम क्या चाह रहे हो? मैं रोऊंगी ना? हंसते हुए चलूं क्या तुम्हारे साथ? और क्या टकराती हुई चलेगी मेरी गैल? हंसते हुए चल, तू अपने घर जा रही है, किसी और के घर थोड़ी जा रही है। देख रही अम्मा, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती थी इनके साथ। अरे रिश्तेदार, मेरी बेटी को आराम से ले जा। अरे सासू माँ, तुम क्या चाह रही हो? मैं थारी बेटी को गोद में उठा के ले जाऊं अपने घर तक? अरे रिश्तेदार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही हूँ, हंसी खुशी से जाओ। अरे सासू माँ, हम तो हंसी खुशी जा रहे हैं, ये थारी बेटी गला फाड़ के रो रही है। वैसे सासू माँ, एक बात बताओ, हम यहाँ से बस स्टैंड तक कैसे जाएंगे? मेरे से क्या पूछ रहा रिश्तेदार? ये तो तू सोच। वही सासू के, इधर आ। ये ले सासू के बैग, और हमें बस स्टैंड तक छोड़ के आ। अरे तुम क्या कर रहे हो? कहीं मेरे भाई को चोट लग गई तो? अरे कहीं ना चोट लग रही इसके। ओए सासू के, खड़ा हो जल्दी से, लेट हो रहे हैं हम। खड़ा हो जा, हो जा खड़ा। ये ले। ठीक है सासू माँ, मिलते हैं तुमसे बाद में। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, जा आराम से जा। अरे तू के हमारी बातें सुन रहा है? आगे कुछ चल, लेट हो रहे हैं हम, तू भी चल जल्दी से। ठीक है सासू माँ, बाद में मिलेंगे। अरे रुक क्यों गया, चल आगे को। जीजा जी मुझे तो खोल दो। सासू के गेट भी नहीं खोलना है, किसी काम का नहीं। चल निकल आगे तू। ठीक है सासू माँ, अब नहीं आ रहे हम कभी भी।